राय कुमार पहली बार अपने गांव आ रहा था। वह शहर में पला बढ़ा था, इसलिए गांव का माहौल उसके लिए नया और अजीब था। जैसे ही उसने गांव में कदम रखा, उसने देखा कि लोग जल्दी जल्दी अपने घरों के दरवाजे बंद कर रहे हैं। हर दरवाजे पर एक ही शब्द लिखा था, चली जाओ। ये देखकर राय कुमार हैरान रह गया। तभी उसके पास से एक पंडित गुजरे। राय कुमार ने जिज्ञासा से पूछा, बाबा, सब लोग अपने घरों में क्यों छिप रहे हैं? पंडित ने घबराई हुई आवाज में कहा, बेटा, पिछले 5 सालों से इस गांव में हर रात एक भयानक आत्मा आती है, जिसके शरीर पर सिर नहीं होता। वह रात में किसी भी घर के सामने खड़ी होकर अंदर सो रहे इंसान का नाम पुकारती है। उसकी आवाज इतनी असरदार होती है कि कोई भी उसे नजरअंदाज नहीं कर पाता और अपना दरवाजा खोल देता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, वह अपनी तलवार से उसका गला काट देती है। कई लोग मारे जा चुके हैं, इसलिए लोग अपने दरवाजों पर चली जाओ लिख देते हैं, ताकि वह आत्मा आगे बढ़ जाए। इतना कहकर पंडित वहां से चले गए। यह सुनते ही राय कुमार के चेहरे पर पसीना निकल आया। उसने सोचा कि गांव से निकल जाना ही ठीक रहेगा। जैसे ही वह बाहर जाने लगा, अचानक उसकी बाइक का टायर पंचर हो गया। राय कुमार गाड़ी से उतरा और गुस्से में बोला, अभी ही खराब होना था इसको। तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। अचानक एक धीमी और ठंडी आवाज आई, राय कुमार। जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसके होश उड़ गए। उसके सामने एक बेहद खतरनाक आत्मा खड़ी थी, जिसका सिर नहीं था। डर के मारे राय कुमार वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब सुबह उसकी आंख खुली, तो उसने खुद को जमीन पर पड़ा पाया। उसके आसपास गांव वाले खड़े थे और सबकी आंखों में हैरानी थी। सब एक दूसरे से पूछ रहे थे, आखिर जो आत्मा अब तक सबकी जान ले चुकी थी, उसने राय कुमार को क्यों छोड़ दिया? और दोस्तों, यही है असली रहस्य। इसका जवाब मिलेगा पार्ट 2 में। आज राय कुमार का बर्थडे है। देखते हैं कमेंट में कौन कौन उसे हैप्पी बर्थडे लिखता है।